मोलेस्टेशन और सेक्स स्कैंडल के आरोप में घिरे सांसद प्रज्वल रेवन्ना को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। 35 दिनों बाद रेवन्ना जैसे ही जर्मनी से भारत लौटा तो उसे बेंगलुरु एयरपोर्ट पर ही एसआईटी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। खास बात ये रही कि रेवन्ना को एयरपोर्ट पर जिस टीम ने गिरफ्तार किया उसमें सभी की सभी महिला पुलिसकर्मी ही शामिल थी। ये टीम रेवन्ना को गिरफ्तार कर उसे सीआईडी ऑफिस लेकर चली गई। अब जैसे ही रेवन्ना की गिरफ्तारी हुई वैसे ही तरह तरह के सवाल सोशल मीडिया पर उठने लगे। कोई कह रहा है कि अब रेवन्ना गहरे राज खोलने वाला है, किसी का कहना है कि अब रेवन्ना को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे तरह तरह के सवाल जवाब सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। तो चलिए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर प्रज्वल रेवन्ना पर लगे सभी आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो उसे कितनी सजा हो सकती है, और ये भी जान लेते हैं कि रेवन्ना के खिलाफ अब तक क्या क्या मामले दर्ज हो चुके हैं। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। देखिए, प्रज्वल रेवन्ना कर्नाटक की पार्टी जेडीएस के नेता थे और जेडीएस की ही टिकट पर कर्नाटक की हासन सीट से सांसद बने थे, लेकिन अब जेडीएस ने रेवन्ना को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। रेवन्ना के खिलाफ अब तक अलग अलग लड़कियों के साथ 2500 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप की जानकारी सामने आ चुकी है। जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियोस हैं और इसे लेकर पुलिस अब तक रेवन्ना के खिलाफ 3 अलग अलग केस दर्ज कर चुकी है। अब ये क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। देखिए, रेवन्ना के ऊपर जो पहला केस दर्ज हुआ है वो है 47 साल की पूर्व नौकरानी का यौन शोषण करने का। हालांकि इस मामले में रेवन्ना मुख्य आरोपी नहीं है। पुलिस ने इस मामले में रेवन्ना को आरोपी नंबर 2 बनाया है। इस केस को 28 अप्रैल को कर्नाटक की हासन के होलेनारसीपुरा से रजिस्टर किया गया था। इस मामले में प्रज्वल के पिता एच.डी. रेवन्ना मुख्य आरोपी है, जो इस समय जमानत पर चल रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना पर जो दूसरा केस है उसे सीआईडी ने दर्ज किया है। यह मामला 1 मई को दर्ज हुआ था। इस मामले में 44 साल की महिला ने रेवन्ना के ऊपर कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। अब ये महिला कोई और नहीं है बल्कि उनकी पुरानी पार्टी जेडीएस की ही एक महिला कार्यकर्ता हैं। रेवन्ना के खिलाफ जो तीसरा केस दर्ज हुआ है वो किया है 60 साल की एक महिला ने। इस केस को एसआईटी ने दर्ज किया है। इस मामले में जो पीड़िता है उनकी उम्र भी 60 साल के आसपास है। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज हुए तीनों ही मामलों में आईपीसी की धारा 376 के तहत दर्ज किया गया है। इसके अलावा 354B, 354C और 506 के तहत भी केस दर्ज किया गया है। अब ये तो हो गई रेवन्ना के खिलाफ दर्ज हुए 3 केस की बात। अब अगर ये 3 मामले सिद्ध हो जाते हैं तो रेवन्ना को कितनी सजा मिल सकती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको उन धाराओं के बारे में बता देते हैं जिनके तहत केस दर्ज हुए हैं और उसमें कितनी सजा का प्रावधान किया गया है। पहली धारा है आईपीसी की धारा 354A। ये यौन शोषण और उत्पीड़न की धारा है। इसमें दोषी पाए गए तो शख्स को अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माना लग सकता है। दूसरा आईपीसी की धारा 354D। गलत नियत से किसी महिला का पीछा करने के मामले में यह धारा लगाई जाती है। अगर दोषी पाए जाते हैं तो इसके तहत अधिकतम 5 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है। तीसरा है आईपीसी की धारा 506। आपराधिक धमकी देने पर इस धारा के तहत एक्शन लिया जाता है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है। और चौथा है आईपीसी की धारा 509। इस धारा के तहत किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में अगर दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल जेल की सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है। यानी कि अगर रेवन्ना दोषी पाया जाता है तो उसे अच्छी खासी सजा मिल सकती है। अब लगे हाथों ये भी जान लेते हैं कि इस पूरे मामले में रेवन्ना के पिता जो जमानत पर हैं एच.डी. रेवन्ना का क्या कहना है। देखिए, एच.डी. रेवन्ना देश के पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के बेटे हैं और प्रज्वल देवेगौड़ा के पोते हैं। एच.डी. रेवन्ना अभी हासन की होलेनारसीपुर सीट से विधायक है और वो कर्नाटक सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और उनके ऊपर भी यौन शोषण का आरोप लग चुका है। यानी कि बाप बेटे दोनों के ऊपर यौन शोषण का आरोप है। इस पूरे मामले में एच.डी. रेवन्ना का कहना है कि जो वीडियो वायरल हो रहे हैं वो 4-5 साल पुराने हैं। इतनी पुरानी कोई चीज उन्हें अब मिल गई है और अब केस दर्ज कर रहे हैं।
अभी इसमें मैं कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि मामले की एसआईटी जांच कर रही है। यानी कि पूरे मामले में पिता एसडी रेवन्ना ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन प्रज्वल अब पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस उसका सबसे पहले मेडिकल टेस्ट कराएगी और 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करेगी, जहां उसकी कस्टडी की मांग की जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआईटी सबसे पहले रेवन्ना की 14 दिनों की कस्टडी मांग सकती है। हालांकि अमूमन कोर्ट पहले 10 दिनों की कस्टडी ही देती है। इसके अलावा फॉरेंसिक टीम भी अपना काम करेगी। फॉरेंसिक टीम रेवन्ना का ऑडियो सैंपल लेगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो सेक्स वीडियो में आवाज आ रही है वो आवाज प्रज्वल रेवन्ना की है या नहीं है। यानी कि प्रज्वल रेवन्ना की राह मुश्किल होने वाली है। 4 जून को रिजल्ट आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के, लेकिन उससे पहले रेवन्ना का यूं अचानक बेंगलुरु वापस आ जाना और एयरपोर्ट से ही उसे गिरफ्तार कर लेना लोगों को हैरान कर रहा है। लोगों को अब इंतजार है रेवन्ना के खुलासे का। वो क्या क्या राज खोलने वाला है। अब इस पूरे मामले में आगे जो भी अपडेट सामने आएंगे वो हम आपको बता देंगे। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। इस वीडियो से मिली नॉलेज अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल अनकट को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।